लक्ष्य नहीं, कर्म पर ध्यान लगाओ सर। कहते हैं गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ, फालतू की बात है सर। ठीक है, लक्ष्य बना के रखो, उसको साइड में रखो। आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर ध्यान वर्ल्ड कप पर हो तो मैच जीता जा सकता है क्या? आप अरे हमें हमको सबने सिखाया ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए, ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए, गोल पर रखो, ध्यान रखो। सर गोल तो वर्ल्ड कप था। अगर हर प्लेयर का गोल, हर प्लेयर का ध्यान वर्ल्ड कप पर होता, मैच में बॉल पर नहीं, तो फिर तो वही हाल होगा ना। रन कहाँ से बनेंगे फिर? सर रन तो तब बनेंगे जब बॉल पर ध्यान होगा, वर्ल्ड कप अपने आप चल के आएगा। ध्यान लक्ष्य पे रहोगे तो कर्म से भटकोगे ना। झोली में जो आज का टारगेट है, जो आज का काम है वो नहीं, अरे हमको तो मर्सिडीज चाहिए, 10 साल में हमको बिलियनर बनना है, धीरूभाई अंबानी मुकेश अंबानी बनना है। आज जो मिला है वो काम करो ना। आज तो यहाँ रजाई में घुस करके तुम सुस्ता रहे हो और तुमको मुकेश अंबानी बनना है। निकलो बाहर, काम करो, जाओ मेहनत करो। मोबाइल पे इंस्टाग्राम ऐसे स्क्रॉल करना है, अरे नहीं हमको तो अमीर बनना है, अमीर बनने वाला रील देख रहे हैं, बन जाओगे उससे। अरे चाचा, परिणाम की चिंता फ्रस्ट्रेशन तक लेके जाएगी, लेकिन प्रयासों पर ध्यान लगाया तो परिणाम घुटने के बल चल के आएगा। प्रयास, कर्म, ये प्रधान है सर। लोग फालतू में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते रहते हैं, मैं नहीं मानता, फालतू की बात है। अरे विजुलाइज करो, वो मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। हम 200 करोड़ विजुलाइज कर रहे हैं, 2 मिनट टेबल पे कहाँ है? विजुलाइज करो, अरे काम करो ना। एक वो एग्जांपल देता हूँ आपको। किसी अमीर आदमी को अपनी मर्सिडीज के लिए ड्राइवर चाहिए, उसने पेपर में इश्तिहार दिया कि ड्राइवर चाहिए हमको, और उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, मारुति 800 और मर्सिडीज। ड्राइवर आता है, अब ड्राइवर को टेस्ट लेने के लिए वो मर्सिडीज दे देगा या मारुति 800 देगा? ड्राइवर को नहीं पता है कि मर्सिडीज भी है इसके पास। मालिक क्या करता है, मारुति 800 उसको देता है, टेस्ट करके दिखाओ, चला करके दिखाओ, और वो जिस तरीके से चलाता है वो कहता है अरे मारुति 800 चलाना पड़ेगा, ठीक है, किसी तरीके से मनमाना ढंग से चला देता है। मालिक देगा कभी उसको मर्सिडीज? नहीं देगा सर, क्योंकि टेस्ट लिया उसने मारुति दे करके, उसी में वो फेल हो गया। आज जो भगवान ने आपके हिस्से में कर्म दिया है, जो मेहनत करने का आपके हिस्से में दिया, आप कर रहे हैं। अरे तो छोटा काम नहीं करेंगे हम, तो छोटा काम करने के लिए बनेगा, बड़ा काम तुमको कौन देगा चाचा? है लप्पड़ मार के भगा नहीं देगा। बड़ा काम करने के लिए छोटी काम में शिद्दत दिखाना होता है। वो कहते नहीं है, भगवान ने गायक तो सबको बना के भेजा है, आवाज तो सबको दिया है, लेकिन असल में सिंगर कौन बन पाता है, बड़ा गायक कौन बन पाता है? जो अपनी आवाज के साथ रियाज करता है, जो प्रैक्टिस करता है, जो अभ्यास करता है, जो लगातार कर्म करता है, वो सिंगर बनता है। सर बल्ला घुमाना तो सबको आता है, बच्चे को भी आता है, हमको भी आता है, आपको भी आता है, लेकिन हर कोई सचिन तेंदुलकर तो नहीं बनता। सचिन तेंदुलकर तो वही बनता है जो दिन रात अभ्यास करता है। सर एक्टिंग तो हमको भी आती है, आपको भी आती है, हर कोई अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान तो नहीं बनता। वो तो वही बनता है जो दिन रात अपने आप को अभ्यास के आग में झोंक कर रखता है। नहीं इनको बड़ा काम करना है, सुपरस्टार बनना है, छोटे मोटे फिल्म नहीं करेंगे तो बनता हो कभी शाहरुख खान? बनता। अमिताभ बच्चन कहता नहीं छोटा मोटा रोल नहीं करेंगे, विलन का रोल नहीं करेंगे, बन जाता हूँ महानायक। तुमको छोटा काम करना नहीं है चाचा, डायरेक्ट बड़ा काम चाहिए। कैसे मिलेगा? है लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। सर रिजल्ट की क्वालिटी ना काम में इन्वॉल्वमेंट का लेवल तय करता है। काम में किस तरीके से शिद्दत से आपने अपना ध्यान लगाया है, वही तय करेगा रिजल्ट की क्वालिटी। गोल तक सबको पहुंचना है, गोल सबको अच्छा लग रहा है, रिजल्ट सबको चाहिए, काम में कितनी ज्यादा लगन है। भगवान राम कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं करते, कुरान में कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं है, गीता में कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं है। हर जगह कर्म सिखाया जाता है, हर जगह कर्म की बातें की जाती है। कर्म मुश्किल है ना, इसलिए लोगों को लगता है अरे नहीं कर्म नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़िया लग रहा है, लॉ वीडियो लॉ किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बढ़िया। अरे सोचते रहेंगे 200 करोड़ मिल जाएगा, ठीक है सोचना शुरू से। अरे हरामखोर वाला काम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। राजपाल यादव का एक इंटरव्यू देखा मैंने, तो उसमें जो रिपोर्टर है वो पूछ रहा है आपका जब बुरा समय था, तो राजपाल यादव कहते तुरंत अरे बुरा समय मेरा कभी नहीं था, कभी नहीं था बुरा समय। क्यों? बुरा समय उसका होता है जिसके हाथ पैर नहीं होते, जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, जो कुछ कर नहीं सकता। अरे मेरे हाथ पैर शुरू से सलामत है, मैं बोल सकता हूँ, चल सकता हूँ, तो बुरा समय मेरा कैसा हो सकता है? अरे बड़ी सॉलिड बात बोली उसने। इसका मतलब है साला हाड़ मांस अगर सलामत है, हम काम करने लायक हैं, मेहनत करने की शक्ति बची है, सोचने समझने के लिए बुद्धि है हमारे पास, तो कैसे बुरा समय हो सकता है? जो हॉस्पिटल के बेड पे लेटा है, कुछ नहीं कर सकता है, कह सकते हो उसका बुरा समय है। जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लाचार नहीं है, उसका बुरा समय है। जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में दिन रात समय जा रहा है, उसका बुरा समय है। तुम कैसे कह देते हो बेटा तुम्हारा समय बुरा चल रहा है? निकम्मापना कर रहे हो तुम, मेहनत नहीं कर रहे बस, और बुरे समय के वो दुहाई दे रहे हो कि समय बुरा है, कुछ हो नहीं रहा। कुछ करोगे तो कुछ होगा। और बताया ना शुरुआत में किस्मत कैसे यूटर्न लेती है, लेकिन वो लंबे समय के प्रयासों के बाद लेती है। लेकिन तुम्हारा रोना बुरा समय वाला खत्म नहीं होता है, टाइम खराब चल रहा है, टाइम खराब। आंखें सबके पास है सर, दृष्टि सबके पास नहीं होती है। जिसके पास दृष्टि है वही तो देख पाता है कि जीवन कहाँ जा रहा है, जीवन में क्या करना है। नेगेटिव लोग बोलेंगे कि 1 साल खत्म हो गया, लेकिन पॉजिटिव लोग बोलेंगे कि जिंदगी जीने के लिए 1 और साल मिल गया। अगर इस साल भी जिंदा हो, अगर इस साल भी सही सलामत हो, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तभी सही सलामत हो। नहीं तो हजारों लाखों लोग निपट चुके हैं। तुम्हें अगर मिला है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद की अगर कदर नहीं है, इस गिफ्ट की अगर कदर नहीं है, तो ऊपर वाला वापस भी ले लेता है। अगला लेसन, डोंट सैक्रिफाइस परमानेंट थिंग फॉर टेम्पररी प्लेजर। समझो ध्यान से, समझाता हूँ। अंग्रेजी बोल दिया कि मैंने, अंग्रेजी बोलना मुझे पसंद नहीं है, नहीं सुनना, खैर बोल दिया तो बोल दिया। मान लो आपको कहीं से 1 करोड़ रुपये मिल जाता है, 1 करोड़ रुपये, और आप क्या करते हो, 1 करोड़ की गाड़ी ले आते हो।
सर 1 करोड़ की अगर गाड़ी ले आते हो ना, आपको बड़ा मजा आएगा, दोस्तों को दिखाने में, पड़ोसियों को दिखाने में, सब चल रहे हैं मेरी गाड़ी, सब मजा आएगा, घुमाने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन वो मजा 1 महीना आएगा सर, 2 महीना आएगा सर, 3 महीना आ जाएगा। लेकिन साल भर बाद घर के आंगन में वो खड़ी गाड़ी ना, आपको लगेगा यार बेकार ही ले लिए गाड़ी, इससे अच्छा 1 करोड़ रुपये होता तो इंटरेस्ट तो मिलता, उस 1 करोड़ रुपये कोई बिजनेस बना लेते, कोई दुकान खोल लेते, कुछ काम हो जाता, उसे बेकार का। फिर वो गाड़ी ना आपको काटने को दौड़ेगी। मतलब वो 3 महीने का सुख रहा आपका, लेकिन 3 महीने बाद वो सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया, समझे। लेकिन सोच के देखो, वही 1 करोड़ रुपये अगर बैंक में पड़ा है, इस 1 करोड़ का मतलब 1 करोड़ ही नहीं समझना, हो सकता है आपके बैंक में 10 लाख रुपए हो, 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, जो भी हो, अगर वो बैंक में पड़ा है, उसको गाड़ी में छोड़ो, आपने आईफोन खरीदने में भी खर्च नहीं करा, महंगी चीज कुछ खरीदने में खर्च नहीं करा, गाड़ी खरीदने में खर्च नहीं करा, अगर वो बैंक में पड़ा है सर, 1 करोड़ रुपए अगर बैंक में पड़ा है ना, तो आज तो वो खुशी देगा, 1 महीने बाद और खुशी देगा, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ेगा। 1 साल बाद और खुशी देगा, और ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा होगा वो। 2 साल बाद और ज्यादा खुशी देगा, और ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा होगा वो। मतलब पैसा अगर बैंक में है, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कोई एसेट बना लिया, तो उसकी खुशी बढ़ती चली जाती है। लेकिन पैसा को अगर कोई ऐसी आलतू फालतू चीजें खरीद ली सर, वो 1 महीना 2 महीने का खुशी है, उसके बाद वो जपाल बन जाएगा, उसके बाद सिर का दर्द बन जाएगा, उसके बाद सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है। पैसा परमानेंट चीज है, उसको टेम्पररी सुख के लिए खराब मत करो। ये जो टेम्पररी सुख 1.5 लाख का आईफोन ले आते हो, महंगी महंगी चीजें ले आते हो, 20-25 लाख की गाड़ी खरीद लेते हो, औकात है नहीं फिर भी खरीद लिया, मान लो औकात है भी, लेकिन फिर भी क्यों खरीदना, उसको एसेट में लगाओ ना। 3 महीने का सुख है सर, 3 महीने से ऊपर का सुख नहीं है सर। आप फेरारी ले आओ, रोल्स रॉयस ले आओ अपने घर में, वो 3 महीने से ज्यादा खुशी नहीं देगा आपको। 3 महीने बाद वो जपाल बन जाएगा, वो सोचने लग जाओगे पैसा मेरा बैंक में होता है, एसेट बनाते कुछ तो मिलता है, इससे कुछ मिले नहीं रहा है। पैसे को कमाने में दम लगता है, पैसे को मैनेज करने में, पैसे को मल्टीप्लाई करने में और ज्यादा दम लगता है। क्योंकि जब पैसा आता है ना, तो अंदर से एक तूफान आता है, खलबली मस्ती, चुल्ल मस्ती है। क्या खरीदूं, आईफोन खरीदूं, गाड़ी खरीदूं, जूता खरीदूं, ये खरीदूं, घर खरीदूं, प्लॉट खरीदूं, क्या खरीदूं, लैपटॉप खरीदूं, उधर जाऊं, घूमने जाऊं, स्विट्जरलैंड जाऊं, यहाँ जाऊं, ये चुलबुली मस्ती है। लेकिन इस चुलबुली, इस तूफान को जिसने शांत कर लिया ना, वो धनवान बन जाता है। लेकिन इस तूफान में जो बह गया, वो पैसा कमाने के बाद फिर गरीब बन जाता है, वो लोन के चपेटे में पड़ जाता है। टेम्पररी चीज के लिए परमानेंट चीज को दाव पे नहीं लगाने का। पैसा एक परमानेंट चीज है, बुरे समय में यही काम आता है, अच्छे समय को और अच्छा बनाने के लिए यही काम आता है। इसको दाव पे मत लगाओ कोई छोटे मोटे आनंद के लिए, छोटे मोटे प्लेजर के लिए। अग्री कर रहे हो? लिख के बताओ अग्री। अगला लेसन, स्वार्थी बनो सर, चालाक बनो। ये मैं क्या बोलता हूँ, स्वार्थी बनो, चालाक, हाँ चालाक बनो सर, गुजारा नहीं है उसके बगैर गुजारा नहीं है। ना बोलना सीखो लोगों को, स्ट्रांग बनो। मोहल्ले में चाचा बोल रहे हैं बेटा जरा दूध लेके आ जाओ, कहा है आपका सोनवा बेटा क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसका एग्जाम, हमारा एग्जाम नहीं है, रखिए चुपचाप, जा रहा है ट्यूशन। लोगों को ना बोलना सीखो। आदमी का अरे बड़ा बदतमीज आदमी है, ठीक है, बदतमीज बनो, स्वार्थी बनो। 2-4 लोग जब तक बोले ना बड़ा हरामी आदमी है, तब तक सोसाइटी में तुम हो ही नहीं, मतलब ये समझ लो। लोग बोलने चाहिए कि किसी बहुत खतरनाक आदमी है, उससे बात मत करो, बड़ा बड़ा आदमी है, जवाब देता है वो, ऐसा होना चाहिए, तब तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। हर किसी के लिए अच्छे बनने जाओगे तो जोकर हो क्या? हर किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ना बोलना सीखो, लोगों को मना करना सीखो, जो नहीं करना तो नहीं करना। दोस्त सिगरेट कस पकड़ाना है, अरे मारना कुछ नहीं होता, दोस्त की बात नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, कहीं मुश्किल में पड़ेगा तो साथ दूंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा। दारू, अरे दोस्त के साथ बैठा है, दोस्त के लिए एक पैक लगा, नहीं पीऊंगा। ना बोलना सीखो। कोई कुछ बोलेगा तो, मुझसे किसी ने पूछा कि आप पर कंट्रोवर्सी अगर होगी तो फिर क्या करोगे? मैं इग्नोर कर दूंगा, मुझे इग्नोर करना आता है, मेरी ताकत है। और अगर यहां तक पहुंचा हूं तो आपको लगता है कंट्रोवर्सी नहीं होगी, लोग बुरा भला नहीं बोलते होंगे? बोलते हैं सर। अगर सोशल मीडिया पर 5 मिलियन लोग चाहने वाले हैं तो 1 मिलियन लोग गाली देने वाले भी तो होंगे, 1 मिलियन लोग बुरा भला कहने वाले भी तो होंगे। सबके होते हैं, मोदी जी के सब चाहने वाले थोड़ी हैं, गाली देने वाले भी सबके होते हैं सर। इग्नोर करना पड़ता है सर, अनसुना करना पड़ता है सर। रस्सी से बंधा हुआ कुत्ता अगर भौंक रहा है तो उससे लड़ने थोड़ी जाओगे, उससे बहस करने थोड़ी जाओगे। समझदार आदमी क्या करेगा? मुस्कुराएगा और चल देगा, तेरी तो औकात ही नहीं कुछ करने, तो मंगा। एक बात याद रखना सर, जिंदगी में तारीफ और बुराई से ज़्यादा मैटर ये करता है कि वो तारीफ और बुराई करने वाला आदमी कौन है। अगर कोई 500 करोड़ कमाने वाला आदमी मेरी बुराई कर रहा है तो मैं उसको सीरियसली लूंगा, सोचूंगा, मंथन करूंगा क्यों बुराई कर रहा है। लेकिन कोई ऐसा आदमी मेरी बुराई कर रहा है, इसकी औकात ही नहीं है कुछ, उसको मैं क्या सीरियसली लूँ? इग्नोर करूंगा, चल दूंगा, तेरी औकात है, चल। इग्नोर करना सीखो सर लोगों को। स्वार्थी बनो, चालाक बनो। इरादे इतने भी कमजोर मत रखो कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। अपनी ताकत का परिचय तब देना जब सामना बराबरी वालों से हो। जिसकी औकात नहीं है उसे सामना नहीं करते, उसे लड़ा नहीं करते, उस पर तरस खाते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, कोई बात नहीं तू ठीक है और निकलो आगे। उससे लड़ा थोड़ी करते हैं, छोटे लोगों से लड़ते नहीं है, बराबर वालों से लड़ते हैं। आप मुकेश अंबानी को 4 गाली दो, मोदी को 4 गाली दो, वो थोड़ी लड़ने आएगा, फिर कोई छोटा आदमी क्या लड़ने। लेकिन कोई बराबर वाला कुछ बोले तो सर, हर समझदार आदमी, हर बड़ा आदमी जानता है कि किसकी बात की मुझे कदर करनी है, किसकी बात की नहीं करनी है। अगेन फिर से बोलता हूं सर, तारीफ मिले या बुराई मिले,
इससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि तारीफ या बुराई करने वाला कौन है। क्यों इतने लोगों की परवाह करना सर? लोगों का असली रंग तो तब दिखता है जब आप उनके किसी काम के नहीं रहते। तुम्हारी पूछ तभी तक है जब तक तुम उनके काम के हो। जब हम माचिस की तीली जलाते हैं ना, तो उसको भी हाथ में तभी तक रखते हैं जब तक दिया ना जल गया हो। जैसे दिया जलता है उस तीली को हम फेंक देते हैं। लोग ऐसे ही होते हैं सर। इतनी परवाह मत करो लोगों की, और दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो। जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मशगूल रहोगे, खुश रहोगे, सुखी रहोगे। हमको प्रणाम नहीं बोला उधर, हम गुजर रहे थे तो क्यों बोलेगा तुमको प्रणाम? अरे अपने काम से काम रखो ना। इंसान नहीं बोलता सर, उसके दिन बोलते हैं, बताया ना। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। और जब दिन नहीं बोलता तो इंसान चीख चीख के मर जाए, कोई नहीं सुनता उसकी। इतनी भी परवाह मत करो लोगों की। इज्जत उसी की करो जो तुम्हारी करे। हर किसी की इज्जत करने लग जाओगे तो लोग तुम्हारे पीठ का पायदान बना के चढ़ के बैठ जाएंगे। हर किसी की इज्जत नहीं करनी। चुनाव करो किसकी करनी है, किसकी छोड़नी है, किसकी माननी है, किसकी नहीं माननी है, किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है। अगला लेसन खुद को मिटाने के लिए तैयार करो। आपने कभी देखा है वो जो सोने का बिस्किट होता है, उससे ज्वेलरी बनाने के लिए उसको पहले गलाया जाता है, तब जाके ज्वेलरी बनाई जाती है। लेकिन अगर आपके पास पहले से ज्वेलरी है तो सर वहाँ तो डबल डबल गलाया जाता है। पहले उस ज्वेलरी को गलाया जाता है, उससे अशुद्धियाँ बाहर निकाली जाती हैं, उससे जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं वो अलग किए जाते हैं, उसको दोबारा फिर गलाया जाता है, तब जाके ज्वेलरी बनाई जाती है। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ सर, आपको गलना पड़ेगा, वो भी 2 बार। एक छोटे बच्चे को आकार देना आसान है, लेकिन आप तो बड़े हो चुके हो ना, आप तो ज्वेलरी बन चुके हो ना, आपको 2 बार गलना पड़ेगा। एक बार खुद को मिटाने के लिए गलना पड़ेगा, दूसरी बार खुद को बनाने के लिए गलना पड़ेगा। पहली बार गलोगे तो अशुद्धियां बाहर आएंगी, दूसरी बार गलोगे तो गुण बाहर आएंगे। गलना पड़ेगा सर, मिटाना पड़ेगा, दुनिया से कटना पड़ेगा, गायब होना पड़ेगा, कमरे में बंद होना पड़ेगा, मोबाइल ऑफ करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ेगा, फेसबुक यूट्यूब सबसे हटना पड़ेगा। अगर देखना ही है तो सिर्फ उनको देखना है जो तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है। वो जो नंगी नंगी लड़कियों के स्क्रॉल करते हो उसको बंद करना पड़ेगा। वो गाड़ियों की फोटो जो देखते हो उसको बंद करना पड़ेगा। वो रोस्टर के वीडियो मजे लेने के लिए देखते हो उसको बंद करना पड़ेगा। जलना पड़ेगा सर, तपना पड़ेगा। बिना जले कुछ नहीं नया रूप ले सकता है। बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। समझ आई? सारी बात समझ में आई? सेशन में अगर मजा आया तो लिख के बताइए मुझे मजा आया। ऐसे सेशन और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बदल दूंगा सर, बदल दूंगा। मेरी संगत में रहे तो बदल दूंगा। बदलना है तो लिख के बताओ, बदलना है। दोस्तों, आज की वीडियो में सागर सिन्हा सर ने आपको यह समझाने की कोशिश की, अगर इंसान खुद को ध्यान से देखना सीख ले तो जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। अक्सर हम अपनी कमजोरियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जिस दिन आपने आईने में सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि अपनी सोच, अपने सपने और अपनी मेहनत को देख लिया, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। हालात चाहे जैसे भी हों, आपका भविष्य आपके आज के फैसलों से बनता है। गरीबी हो या मजबूरी, अगर सोच मजबूत है तो मंजिल जरूर मिलती है। तो खुद पर भरोसा रखिए, खुद को ध्यान से देखिए और यकीन मानिए, जिंदगी खुद बदल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।